Hello, friend. Last time we have discussed happiness. सबको सुख चाहिए और सब सुख की शोध में है। यहीं तहीं भटकते हैं सारी जीवन और सुख की शोध में वो सब खपा देते हैं। और सुख इनको कब लगता है कि जब वो 3 लिमिटेशंस हमने देखी थी ना, 3 मर्यादाओं से वो परेशान है। उसको मृत्यु नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए और अज्ञान नहीं चाहिए। और ये सब होने की वजह से वो अपने आप को दुखी समझते हैं, तो वो सुख की शोध में है। तो सुख जो है वो भगवान कहते हैं गीता में कि वो तो ये जो लिमिटेशंस आप लोग अनुभव करते हो वो लिमिटेशन तो है ही नहीं, क्योंकि जो हम जानते हैं जिस वस्तु को, वो और जानने का जो विषय है वो हम तो नहीं हो सकते। तो मेरा शरीर है, सामने दिखता एक बड़ा बिल्डिंग है, मेरी कार है, मेरी ये चेयर है, वो सब मुझे दिखती है, मेरे जानने का विषय है। मैं जानती हूँ कि मैं वो खुश चेयर नहीं हूँ, मैं वो बिल्डिंग नहीं हूँ। और मैं अपने शरीर को भी जानती हूँ, तो मैं शरीर भी नहीं हूँ। तो मैं सुख किसके लिए शोध करती हूँ? शरीर के लिए, अपने मन के लिए, बुद्धि के लिए। मुझे सुख चाहिए और लिमिटेशंस नहीं चाहिए। बट वास्तव में लिमिटेशंस है ही नहीं। कैसे नहीं है? सपोज दैट वी थिंक दैट वी आर लिमिटेड. If we are limited, then we can never be unlimited. क्योंकि वो जो नेचुरल है ना, उसे हमें बदल नहीं सकते। जो शुगर का नेचर है वो क्या है? स्वीटनेस। तो स्वीटनेस को हम बदल नहीं सकते। और मेरी आँख का नेचर क्या है कि मैं देखना, वो उसका काम है। वो अगर अच्छी तरह देख सके तो मुझे लिमिटेशंस नहीं लगता। इट मीन्स दैट देखना ये नेचुरल है, नहीं देखना और अच्छी तरह नहीं देखना वो अननेचुरल है। तो अननेचुरल को हम दूर करने का प्रयत्न करते हैं, नेचुरल को नहीं। तो हम जब कहते हैं कि ये शरीर मर्यादित है, मृत्यु के अधीन है, दुख सहन करता है बार बार, हम दुखी होते हैं, सुख तो कम मिलता है, ऐसा जब हम सोचते हैं तब हमारे शरीर के बारे में सोचता है। शरीर को सुख मिलता है, मन को मिलता है, लेकिन हमारी जो अंदर रहेलू जो चेतन तत्व है, हमने देखा था लास्ट टाइम, जो सूक्ष्म शरीर है उसे प्रतिबिंबित करता है, वो जो आत्मा है उसको तो कोई मर्यादा नहीं है। अब आप देखो कि मैं मेरे रूम में बैठी हूँ, तो मेरे रूम ये जो उनकी वॉल है उसके मैं अंदर हूँ और बाकी सब बाहर है। बट इफ मैं सारे स्पेस को सोचूं तो सारे स्पेस में मेरा रूम भी है, मेरा बिल्डिंग भी है और सब सारा यूनिवर्स इसमें है। स्पेस में सब कुछ है ना, चंद्र है, ताराएं हैं, यूनिवर्स में तो सब कुछ है। तो वो सब कुछ उसमें बाहर है, लेकिन मेरे अंदर जो है वो क्या है? वो स्पेस ही है, लेकिन वो शरीर की मर्यादा से बंधा हुआ है। तो मेरा नेचर क्या है कि मेरा नेचर है अजर अमर होना, ज्ञानी होना और सुखी होना। बट मैं सुखी ही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सुखी जब होती हूँ तब मैं उसकी फरियाद नहीं करती। मेरे कान अच्छी तरह सुन सकते हैं, तो मैं उसे भगाने की कोशिश नहीं करती कि नहीं भाई मुझे तो अच्छा नहीं सुनना है, मशीन लगाना है, क्या कहता है ये डेफनेस मुझे चाहिए, ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमें आँख में अंधापा नहीं चाहिए, यहाँ डेफनेस नहीं चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, तो वो हमारा स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव होता है तो हमें दूर करने के प्रयत्न नहीं करते। हमारी आँख अच्छी तरह है, कान अच्छी तरह है, तो हम उसे दूर करने के प्रयत्न नहीं करते, भगाने के प्रयत्न नहीं करते।
जिसे भगाने का प्रयत्न करते हैं वो अननेचुरल है। जो नेचुरल है वो हैप्पीनेस है, जो नेचुरल है वो ज्ञान है, जो नेचुरल है वो क्या है कि जो हैप्पीनेस मर्त्यता, हम अमर है, अजर है। क्योंकि जो मरता है वो ये हमारा स्थूल बॉडी है, लेकिन अंदर रहेलो जो स्पेस है उसको तो कहीं जाना नहीं है, वो मरता नहीं है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था ना कि घड़ा है, घड़ा के अंदर स्पेस है और स्पेस घड़े स्पेस में पड़ा है, तो घड़ा फूट जाए तो वो अंदर रहेली स्पेस का क्या होगा? वो तो रहेगी ही, उसका नाश नहीं होगा, घड़ा का नाश होगा। तो स्पेस जो है वो बाहर की स्पेस से, अनलिमिटेड से वो लिमिटेड स्पेस मर्ज हो जाएगी। इसलिए इस तरह जब हमारा शरीर मरता है तो शरीर के अंदर रहेली जो आत्मा है वो बाहर की जो अनलिमिटेड आत्मा है, जिसे कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, तो उसके साथ वो मर्ज हो जाती है। जैसे घड़ा फूट जाता है, ऐसे हमारा शरीर मर जाता है, लेकिन शरीर के अंदर रहेली आत्मा वहीं रहती है और वहीं बाहर की अनलिमिटेड आत्मा से मिल जाती है। जैसे स्पेस घड़ा फूट जाता है, अंदर रहेली स्पेस बाहर की स्पेस से साथ मर्ज हो जाती है। तो वो जो स्पेस है वो तो मरती नहीं, जन्मती नहीं, वो तो घड़े से मर्यादित है। इसी तरह हम अपने शरीर से मर्यादित है। शरीर से मर्यादित है इसलिए हम मानते हैं कि हम मर जाएंगे, बट वो तो नेचुरल है। शरीर के अंदर शरीर जड़ है, उसको चेतन कौन बनाता है? हमारा अंदर रहेला ईश्वरीय तत्व, चेतन तत्व, जो बाहर सब जगह भरा हुआ है। जैसे स्पेस की कोई सीमा नहीं है, इसी तरह आत्मा की जो ईश्वरीय तत्व है इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मेरी अंदर रहेली जो वो चेतन तत्व है वो मेरे शरीर से हद की मर्यादा से है। इसलिए हम मानते हैं कि हम मर्त्य है, हम अज्ञानी है, हम दुख आता है, ऐसा मानते हैं। वो सब नेचुरल नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए नेचुरल क्या है कि हम अमर है, हम पूर्णतः ज्ञानी है और हम सुखी है। क्योंकि ये तीन बाबत की हम फरियाद नहीं करते। फरियाद कहाँ करते हैं? जो अननेचुरल है। डेथ अननेचुरल है हमारे लिए, दुख अननेचुरल है हमारे लिए, और ये अज्ञान भी अननेचुरल है हमारे लिए। वो सब हमें है ही है। सो हैप्पीनेस जो है वो मैं ही हूँ, ऐसा जानना जरूरी है। क्योंकि वो सब जो है वो बाहर जो है असीमित, अनलिमिटेड, मर्यादाहीन, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिससे जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, जो अजन्मा है, पुरातन है, शाश्वत है न है, भूतकाल में भी था, अब भी है, वर्तमान में भी है। ऐसा जो है आत्मा वो बाहर असीमित है, बट मेरी अंदर रहेली जो आत्मा है मेरा शरीर को चेतनवंत बनाता है, जीवंत बनाता है, मन और बुद्धि को जीवंत बनाता है। सब जड़ है, वो जो है वो शरीर से मर्यादित है। इसलिए हम सब मर्यादा का अनुभव करते हैं, बट वो मर्यादा है ही नहीं। भगवान अर्जुन को ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तू ऐसा शोक मत कर, शोक होने का कोई कारण ही नहीं है। और हैप्पीनेस, सबको हैप्पी बनाना है हमें, और हैप्पीनेस हमारा नेचर नहीं है सब। और सब कई लोग दुखी है वो लगता है हमें, तो क्या करें? कोई हैप्पीनेस नाम का पदार्थ मिलता है बाज़ार में, तो हम वहाँ से खरीद ले 500 ग्राम हैप्पीनेस, 1 किलो हैप्पीनेस, और उनको गिफ्ट कर दे हमारे मित्र को जो दुखी लगता है, तो वो हैप्पी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। सब ऑब्जेक्ट्स हमको सब जगह और ऑलवेज और सब व्यक्ति को वो सुख दे सके ऐसा नहीं है। किसी को करेला का सब्जी बहुत अच्छी लगती है, उसमें हैप्पीनेस उसे दिखती है भोजन में, लेकिन जिसे नहीं वो कड़वा रस पसंद है वो उसे धिक्कार करता है, नहीं खाना है मुझे। तो जो एक ही वस्तु है, लेकिन सब लोग को ये महत्व इतना नहीं है, उसे भाता नहीं, उसमें हैप्पीनेस नहीं मिलता। पर अगर कोई चीज़ में हमें हैप्पीनेस मिले, सपोज आइसक्रीम सबको पसंद है, तो आइसक्रीम पसंद है किसी को ना भी हो, तो वो आइसक्रीम में भी वो तो नहीं है कि सबको सुख दे सके। तो सबको सुख दे सके,
सब तरह से सुख सके, सब जगत सुख दे सके, हम शाश्वत समय के लिए दे सके, ऐसा तो कोई पदार्थ है ही नहीं जगत में। अपने मूड पर भी आधार रखता है ना। हमें एक वस्तु हमें बहुत ही हैप्पीनेस देती है, लेकिन वो हमारा मूड नहीं है अभी, तो हमें कोई भी चीज़ हमें हैप्पी नहीं बनाती। तो हैप्पीनेस है क्या और कहाँ मिलती है, तो हम ले आए वहाँ से। तो वो जो है, एक बात समझ लेनी है हमें कि जो नेचुरल है उसकी हम फरियाद नहीं करते। आँख देख सकती है तो फरियाद नहीं करते, शरीर स्वस्थ है तो फरियाद नहीं करते, कान और हमारी बुद्धि मन सब स्वस्थ है तो हम फरियाद नहीं करते। लेकिन जब हमें प्रॉब्लम होता है इन कोई भी अंग में, तो हम फरियाद करते हैं। क्यों? वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है। तो हम फरियाद किसकी करती है कि भाई मेरा मृत्यु होगा, उसकी फरियाद करते हैं। मुझे ज्ञान इनफ नहीं है, इसकी फरियाद करते हैं। और मैं दुखी हूँ, ऐसा फरियाद करते हैं। तो जो फरियाद करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे लिए नेचुरल नहीं है। तो हमारे लिए नेचुरल क्या है? तो कि हम अमर है, अजर है, हम ऑलवेज हैप्पीनेस ही हमारा नेचर है। एंड हम ज्ञान हमें सबका है। बट मेरे शरीर में रहेला जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान है वो मर्यादित है। लेकिन बाहर जो समष्टि बुद्धि है, सर्वव्यापी है आत्मा, उसमें जो बुद्धि है वो अनंत है, सीमा नहीं है कोई उसकी। तो एक बात अब आज हम समझ लेते हैं कि जो नेचुरल है उसकी हम फरियाद नहीं करते। इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि वो हमारे लिए स्वाभाविक है। और जो फरियाद करते हैं वो हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, हमारे लिए ट्रुथ नहीं है, सत्य नहीं है। हमारी मृत्यु का भय लगता है वो सच नहीं है, अज्ञान होने का भय लगता है वो सच नहीं है, और बार बार दुखी होने का भ्रम होता है, भाई मैं तो दुखी हूँ, सैड हूँ, मैं दुनिया में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, ऐसा सब लगता है ना, वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है। क्योंकि हम फरियाद करते हैं उसकी। फरियाद किसकी करेंगे? याद रखना, फरियाद किसकी करेंगे? जो हमारे लिए नेचुरल नहीं है, हम स्वीकार नहीं कर सकते। बट हम स्वीकार कर सकते हैं, वो तो हमारे लिए नेचुरल है। हमें अमर होना पसंद है, हमें सब वस्तु का ज्ञान होने का पसंद है, और हमें सुख ही सुख हमारे लिए होना वो भी पसंद है। तो हम ये है, हमारा स्वरूप ही ये है, बट हम जानते नहीं हैं। तो अगली बार हम ये देखेंगे कि हैप्पीनेस बाजार में तो मिलती नहीं। कोई एक वस्तु, एक पदार्थ सबको हैप्पी बना नहीं सकता, और एक ही व्यक्ति को एक पदार्थ एक समय हैप्पी बना सकता है, दूसरे समय नहीं बना सकता। तो ये ऑब्जेक्ट में तो नहीं है, पदार्थ में नहीं है, सुख सगवड़ में नहीं है, लग्जरियस आइटम्स है उसमें भी नहीं है। एक को पसंद है ऐसी, दूसरे को नहीं है, उसमें कोई हैप्पीनेस नहीं लगता, उसके डिस्टर्ब होता है वो। तो ऐसा जो है, इसको हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए जो स्वाभाविक है वो हमारे लिए नेचुरल है, हम उसकी फरियाद नहीं करते। जिसकी फरियाद करते हैं वो हम है ही नहीं, हमें हमारी पहचान नहीं है। तो हमारी पहचान क्या है, और हमारा स्वरूप हैप्पीनेस कैसे है, और लोग को क्या उसमें प्रश्न उठता है, डाउट्स होती है, वो भी हम अगली बार देखेंगे। इस बार इतना बस है, आप सुनते रहना, आपकी बुद्धि में क्लियरिटी आने लगेगी। और ये क्लियरिटी के लिए मैं देती हूँ आपको क्लियरिटी, और आपको जो नहीं है तो वही तो अच्छा है। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। बाय। लाइक भी करना, शेयर भी करना, दूसरों को भी ज्ञान बांटना चाहिए, अब हमारे तक ही नहीं रखना चाहिए। अच्छा है ना?